जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो उनका साइंस का, ठीक है, जिनका भी साइंस का एग्जाम कब होने वाला है 28 जुलाई को, तो उनका जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग डील कर लिए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी क्लास 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सभी जितने भी क्लास 10 के आपका साथी है, मित्र हैं, सभी के पास इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे के पास जो है फर्स्ट सेमेस्टर का ओरिजिनल प्रश्न पत्र पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है सब्जेक्टिव प्रश्न को, सारे सब्जेक्ट के प्रश्न को बताएंगे और आपका पीडीएफ कहां से मिलेगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बस धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, आपका सारी चीज़ को बताएंगे और यही से प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम, सेंटर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग हो सके तो उसको जितना हो सके अपने लैंग्वेज में याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब सीधा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 2 घंटा 45 मिनट का, और इस वीडियो में हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव को डील कर लिए हैं। तो हम सीधा चलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं किस किस तरह का प्रश्न आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि खंड बा में आप लोग का दिया गया गैर वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो गैर वास्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे दिया गया खंड बा में। तो यहाँ पे आप लोग का भौतिक यानी पहले फिजिक्स का दिया गया। तो इसमें से क्या बोला कि 1 से 8 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है फिजिक्स का, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है। यानी 8 प्रश्न में से फिजिक्स में से 4 का उत्तर देना है कि प्रकाश के पतन के नियम को लिखना, अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखना। इसी तरह का सारा प्रश्न का आप लोग है चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब सीधा हम देते हैं इसका दीर्घ उत्तरीय फिजिक्स का। तो दीर्घ उत्तरीय में बोला गया कि 9 और 10 क्या है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनमें से किन्हीं एक ही प्रश्न को उत्तर देना, 9 या 10 को। ठीक है, ये हो गया फिजिक्स का। अब लोग चलते हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री में बोला गया कि 11 से 18 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपका यहाँ पे भी आपका देना है। तो आप लोग यहाँ से भी हम सभी का आंसर आपको लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय में आप लोग 19-20 दीर्घ उत्तरीय, जिनमें से किन्हीं एक ही प्रश्न को देना, या 19 को या 18 को। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे बायोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी का भी आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि बायोलॉजी में भी बोला गया 21 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है बायोलॉजी में भी। तो चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय देखते हैं बायोलॉजी का। तो दीर्घ उत्तरीय बोला गया कि 29 और 30 दीर्घ उत्तरीय, जिनमें से किन्हीं एक ही प्रश्न का उत्तर देना है 29 या 30 को। तो सभी का हम लोग यहाँ पे आंसर के लेकर आए हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी देंगे किस तरह से पीडीएफ मिलेगा और कैसे आप लोग इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं लोग साइंस का हम आंसर के लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे गैर वास्तुनिष्ठ का। यहाँ पहले फिजिक्स का हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 प्रश्न आपको बनाना है फिजिक्स में। तो आप लोग देख पाएंगे फिजिक्स का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रकाश का पतन का नियम लिखना है। तो प्रकाश के कोण आपतन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। तो दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की आपतित किरण के लिए केवल एक ही परिवर्तित किरण होती है। समतल तथा वक्र दर्पणों के लिए परिवर्तन के नियम होता है। तो ये देखिए आपको इतना लिखना है, परिवर्तन के नियम के लिए दोनों नियम को लिखना है। तो पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरा हम लोग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोगों में अवतल दर्पण द्वारा लाया जाता है। ठीक है, बड़ी फोकस देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं और आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोगों में अवतल दर्पण का उपयोग में ही लाया जाता है। तो दूसरा उत्तर है। इसी प्रकार चौथा उत्तर क्या हो जाएगा, यह सीधा तथा आभासी होता है, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने रखी होती है, यह पार्श्व परिवर्तित होता है। ये चौथा उत्तर है। तो आप लोग चौथा उत्तर लिखेंगे। इसमें आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग एक प्रश्न बनाया था। तो 9वां नंबर प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया गया क्या, अवतल लेंस के लिए एम तथा एफ क्या है, ऋणात्मक है क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है। तो एफ इक्वल टू -15 हो जाएगा और भी कितना होगा, -10 हो जाएगा। अतः जो वस्तु लेंस के लिए सामने जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आकृति में दर्शाया गया है। तो देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 12 का उत्तर हम लोग देखेंगे। 12 का उत्तर क्या होगा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाता है, उसे हम लोग इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन 12 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का उत्तर। अगला 13 का उत्तर हम लोग देखने वाला क्या हो जाएगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है
क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ये 13 का उत्तर आप लोगों को लिखना है। 14 का उत्तर आपका 4 प्रश्न देना था, तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा कि जब दो विलयनों का मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय और इस प्रकार से विलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Ba2+ तथा SO4 की अभिक्रिया में BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण होता है। चलिए केमिस्ट्री का हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका एक प्रश्न का बनाना था, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 20 नंबर का पहला उत्तर। धातुओं का संरक्षण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। धातुओं के क्षरण क्रिया जिससे यांत्रिक कार्यों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, इस क्रिया से भिन्न होती है। धातुओं का संरक्षण वस्तुतः रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युत रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। ये 20 का पहला का उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हम लोग 23 का उत्तर देखते हैं और 24 का, क्योंकि ये सभी प्रश्न क्या है बायोलॉजी का यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। 23 नंबर क्या है आप लोगों का बायोलॉजी का लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 3 प्रश्न आपको यहाँ से बनाना, 4 प्रश्न बना दिए, तो चारों को यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो 23 का उत्तर आप लोग लिखना है कि जैविक प्रक्रियाओं का संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं, इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य होता है। तो ये 23 का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 24 का उत्तर हो जाएगा कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसे केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधे के द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये 24 का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 30 का उत्तर देखते हैं यहाँ पे, जो कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें से किन्हीं एक ही प्रश्न को उत्तर करना था। तो 30 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 30 का उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है और हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है। चूँकि हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसलिए ऊर्जा दक्षता पूर्व ऑक्सीजन की जरूरी होता है। तो दोहरा परिसंचरण रक्त जो होता है का एक चक्र 2 बार हृदय से गुजरना पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर दाहिने निलय में होते हुए फेफड़े में जाता हुआ दूसरी बार हृदय के बाएं आलिंद में फेफड़े से फुफ्फुस से सिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, तो यही परिसंचरण तंत्र के बारे में आप लोगों को बताना था 30 समय का। तो देखिए आप लोगों को इतना ही साइंस में उत्तर देकर आना है। आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सारा यहाँ पे आंसर दिया गया था। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया। चलिए अब आप लोग बताते हैं इसका PDF है आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो PDF के लिए आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपका जो ओरिजिनल पत्र है आपका PDF है वो आपको सिर्फ वहीं पे मिलने वाला है। तो आपको एग्जाम से पहले इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है जब तक आप लोग वीडियो को देखेंगे और सारे आंसर को नोट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर जाओ। जितने भी क्लास 9 के विद्यार्थी हैं सभी के पास इस साइंस के पेपर को पहुंचा देंगे। और जो भी विद्यार्थी अभी तक ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे तो ऑब्जेक्टिव को भी देख लेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे, क्योंकि आप ही को ही आगे जाकर हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना मिलेंगे नेक्स्ट और नए वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।